विज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो कवीश्वरं शरणं प्रपद्ये। मानस चिंतन श्रृंखला की आज चतुर्थ कड़ी यानी चौथी कड़ी में आप सभी आत्मीय बंधुओं एवं हमारे प्रिय दर्शकों आप सभी को हमारा सादर प्रणाम एवं कोटि कोटि सादर जय सिया राम। आज की इस चौथी कड़ी में हम श्री रामचरितमानस की प्रथम सोपान के चौथे श्लोक की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हमने कल तीसरी कड़ी में चर्चा की यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते, यानी कि आश्रय लेने से हमें किसी सद्गुरु का आश्रय लेने से हम शोभायमान हो जाते हैं, सम्माननीय हो जाते हैं, वंदनीय हो जाते हैं। भगवान शंकर की शरण लेने से, उनके आश्रय लेने से, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की आश्रय लेने से अथवा तो सद्गुरु का आश्रय लेने से हम पूजनीय हो जाते हैं, वंदनीय हो जाते हैं। जिस प्रकार यमाश्रितो ही वक्रोपि, जिस प्रकार टेढ़ा चंद्रमा भी आश्रय लेने से सर्वत्र वंदनीय हो गया है, सर्वत्र पूजनीय हो गया। आइए आज की चौथी कड़ी में चौथे श्लोक की ओर, चतुर्थ श्लोक की ओर बढ़ते हैं। बालकांड प्रथम सोपान। तो पहले हम आज का श्लोक का पाठ कर लेते हैं। कवीश्वरो कपीश्वरो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो। अर्थात यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी अब विनम्र भाव से वंदन कर रहे हैं कि मैं आदि कवि वाल्मीकि जो श्री रामायण के रचयिता हैं, उन आदि कवि वाल्मीकि और कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो सदैव सीताराम के दिव्य गुण रूपी पवित्र वन में सदैव विहार करते हैं तथा विशुद्ध ब्रह्म ज्ञान और विज्ञान से संपूर्ण है, संपन्न है। मैं उन कपिश्रेष्ठ हनुमान जी की, और कवि श्रेष्ठ, यहाँ कवि श्रेष्ठ का अर्थ है वाल्मीकि जी से, और कपिश्रेष्ठ का अर्थ हनुमान जी से है।
अब श्लोक का जो वेदांत का रहस्य है वह सीता राम गुणग्राम, इससे गोस्वामी जी किस ओर संकेत कर रहे हैं? वेदांत कहता है कि परमात्मा अनंत है, उसके गुणों का कभी अंत नहीं होता है। और मां जानकी भगवान की आह्लादनी शक्ति है और राम स्वयं परब्रह्म है। जो प्रभु श्री राम है वह पूर्ण ब्रह्म है, सर्व ब्रह्म है, सर्वत्र ब्रह्म है। अर्थात जहां ब्रह्म और उसकी शक्ति का ऐक्य हो वहीं आनंद हो सकता है और वहीं आनंद है भी। अब पुण्यारण्य विहारिणों का अर्थ वन, अरण्य का अर्थ होता है वन, और यहाँ वन केवल पेड़ों का समूह से नहीं, गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि पेड़ों का समूह ही वन नहीं, बल्कि वह भक्त जिसके हृदय में या जिसका हृदय सदैव निर्मल रहता हो, निर्मल हृदय का प्रतीक ही वन है। वो भी कौन सा वन? पुण्यारण्य विहारिणो, जो सदैव पुण्य में लगा हो, जिसका हृदय अहंकार में नहीं हो, वही भगवान में विहार कर सकता है, परमात्मा के वन में विहार कर सकता है। अब आगे जो गोस्वामी जी विशुद्ध विज्ञानों शब्द का प्रयोग करते हैं, वह विशुद्ध विज्ञान क्या है? तो ज्ञान और विज्ञान में अंतर है। ज्ञान शास्त्र को जानना या शास्त्र में जाना, और विज्ञान स्वयं अनुभव करना है, विज्ञान में स्वयं अनुभव करना है, विज्ञान की स्वयं अनुभूति करना ही विज्ञान है। यहाँ वाल्मीकि जी और हनुमान जी ने श्री राम को जाना नहीं, बल्कि शुद्ध विशुद्ध ज्ञान और विज्ञान से उनका अनुभव किया, उनको जिया श्री राम को। गोस्वामी तुलसीदास यहाँ भाव देना चाहते हैं कि कवि श्रेष्ठ और कपि श्रेष्ठ इसीलिए कहा, कवियों में श्रेष्ठ की उपाधि वाल्मीकि जी को दी, और कपियों में श्रेष्ठ यानी वानरों में वानर और कपि श्रेष्ठ, कपि स्वरो, तो वानरों में सर्वश्रेष्ठ श्री हनुमान जी। आगे क्या कहा कि गोस्वामी जी उपनिषदों का भाव दे रहे हैं, जो कि ब्रह्म स्वरूप क्या है। ब्रह्म स्वरूप, जो ब्रह्म को जान लेता है वही ब्रह्म स्वरूप है। उपनिषद कहते हैं कि ब्रह्मविद ब्रह्मोद भवति, और वाल्मीकि जी, हनुमान जी इसी ब्रह्म का अनुभव कर रहे हैं, इसी अनुभव के अधिकारी भी हैं। और परमात्मा केवल वाणी से नहीं मिलता है, वह उसकी अनुभव से मिलता है, उसका अनुभव करने से मिलता है, और उसी को मिलता है जो उसके अनुग्रह का पात्र होता है, अनुग्रह का पात्र बनता है जो। और श्री हनुमान जी इसका सर्वोच्च उदाहरण है। तो श्रोताओं, दर्शकों, राम बड़े हैं, ये राम के गुण बड़े हैं। भगवान जहां नहीं पहुंचते वहां उनके गुण पहुंच जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति से मिलने जाओ तो पहले हम उसकी चर्चा करते हैं, उसकी चर्चा को पूछते हैं, तभी हम उस व्यक्ति तक पहुंचते हैं, यानी राम के गुण। इसी प्रकार भगवान के गुण पहले हृदय में धारण करने पड़ेंगे, फिर भगवान उसमें विराजमान होंगे, भगवान उसमें प्रकट होंगे और प्रकट होते हैं। इसीलिए
संत भगवान के गुणों में विहार करते हैं। जैसे मधुमक्खी होती है और मक्खी होती है। मधुमक्खी सिर्फ फूलों में बैठती है और मक्खियां हमेशा गंदगी में ही बैठती हैं। यहाँ गोस्वामी जी क्या भाव देना चाहते हैं? दोनों के पंख तो समान हैं, मधुमक्खी और मक्खी के पंख बिल्कुल समान होते हैं, फर्क केवल उनकी रुचि का है। इसी प्रकार हनुमान जी और वाल्मीकि जी मधुमक्खी के ही समान हैं। वे संसार के दोषों में नहीं बल्कि राम के गुणों में सदैव विचरते हैं। एक यात्री चंदन के वन में जा रहा था और कुछ देर बाद वह उस चंदन के वन से बाहर आया तो उसके शरीर से चंदन की खुशबू चल रही थी और दूसरा व्यक्ति उसी वन में गया तो वह वहां से लौट करके आया तो उसने सभी लोगों को बताया कि इतनी संख्या में वहां चंदन के वृक्ष हैं। तो गए तो दोनों ही व्यक्ति, पहले वाला भी गया जिसके शरीर से चंदन की खुशबू आ रही थी और गया वह दूसरा व्यक्ति भी जिसने उन वृक्षों की संख्या को गिना। यानी वह एक तो संख्या गिनने में ही रह गया और दूसरा उस चंदन की खुशबू को लेकर के आया। जब दूसरे जो पहले वाले व्यक्ति से पूछा तुमने क्या किया, उसने कहा मैं वहां जितनी देर रहा मैं वहां प्रत्येक वृक्ष को आलिंगन करता रहा और उन वृक्षों के नीचे बैठता रहा, उनसे बातें करते रहा। तो उसने अनुभव किया, इसीलिए उसके शरीर से चंदन की खुशबू आने लगी, सुगंध आने लगी। और जो दूसरा व्यक्ति वह सिर्फ गिनने में ही रह गया। तो यहाँ हनुमान जी और वाल्मीकि जी भी यही भाव दे रहे हैं गोस्वामी जी कि जो राम के गुणों के बीच में रहता है उसको जीवन से भी करुणा, विनम्रता और प्रेम की सुगंध आने लग जाती है। यानी जो राम के गुणों के बीच में रहता है उससे प्रेम की, करुणा की, विनम्रता की सुगंध सदैव चलती रहे। अब जिसका मन भगवान के गुणों में लग जाता है, भगवान के गुणों का वन बन जाता है, वहां क्रोध नहीं टिकता, ईर्ष्या नहीं टिकती, अहंकार नहीं टिकता। वहां केवल और केवल राम का प्रेम ही टिक सकता है और उसी का प्रेम खिलता भी है। और मेरे श्रोताओं एवं हमारे दर्शकों, राम तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग उनके गुणों का स्मरण करना है, क्योंकि गुण ही अंततः हमें गुणी तक पहुंचा सकते हैं। मां जानकी करुणा, कृपा, आह्लादनी शक्ति, श्री राम परब्रह्म, गुणग्राम, दिव्य सद्गुणों का अनंत भंडार और पुण्यारण्य, शुद्ध भक्त का हृदय। वाल्मीकि यहाँ ज्ञान के प्रतीक हैं। कपीश्वर यानी हनुमान जी भक्ति के और सेवा के प्रतीक हैं। इस श्लोक में गोस्वामी जी मात्र और मात्र यही कहना चाहते हैं कि ज्ञान यानी वाल्मीकि और भक्ति यानी कि हनुमान जी जब श्री सीताराम के गुणों में बसते हैं, गुणों में रमते हैं, तभी साधक के हृदय में ब्रह्मानुभूति की अनुभूति होती है, ब्रह्मानुभूति का अनुभव होता है, दर्शन होता है और वह दर्शन करवाता है। पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो। और इन्हीं कवीश्वर वाल्मीकि जी को और हनुमान जी को मैं वंदना करता हूँ। आइए और आप भी और हम भी श्री हनुमान जी के चरणों में सादर वंदन करेंगे। आप भी सादर। सीता
कवीश्वरो कपीश्वरो वन्दे विशुद्ध कवीश्वरो तो आज की चतुर्थ दिवस की कड़ी, चौथी कड़ी में चौथे श्लोक के साथ आज की चर्चा को यहीं पर विराम। कल की चर्चा यानी 5वें कड़ी में हम उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वेश करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों, आत्मीय बंधुओं एवं हमारे प्यारे श्रोताओं को सादर वंदन, कोटि कोटि प्रणाम एवं जय सिया राम।